Hindustani, a walking, talking miracle of possibilities, daughter of a defense officer, married to a super caring gentleman, and mother of a dashing Khan. I was a NET qualified lecturer, now an energy transformational coach, a breakup surgeon, and I'm also an international access consciousness facilitator and founder of Beyond Imagination Club. I empower people to get free of all the stress they have in their life and help them to change their life quickly, easily, and joyfully. This Dare to Dream Life Diary series is designed for all of us to learn and understand that we can fulfill our dreams even if everything around us is unfavorable and against us. Even if that dream seems impossible, if we keep on going, one day we will definitely achieve our dream with total ease beyond our imagination. नमस्कार दोस्तों, मेरा राशेश्वर हिंदुस्तानी का आप सबको बियॉन्ड इमेजिनेशन क्लब की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग ने ये डेयर टू ड्रीम लाइव डायरीज शो आप सबको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू करी थी। और पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं नए लोगों के लिए। मैं एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हूं, ब्रेकअप सर्जन हूं, मनी एंड अबंडेंस कोच और एक्सेस कॉन्शियसनेस फैसिलिटेटर हूं और इस आज के शो की होस्ट हूं। लास्ट ईयर दोस्तों, जब ये पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी, उस टाइम बहुत से लोगों के मेरे पास कॉल आ रहे थे कि मैम हम लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं और हमारे पास इतना फाइनेंशियल क्राइसिस में है कि हमारे पास अभी मेंटर्स और गाइड्स को देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो उस समय मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू कर सकूं जिससे कि आप सबको कहीं ना कहीं कुछ मार्गदर्शन मिल सके, प्रेरणा मिल सके और यहाँ पे ऐसी सक्सेसफुल हस्तियों को यहाँ पर आप लोग के समक्ष इनवाइट कर सकूं जो कि आप लोग को मार्गदर्शन दे सके और अपनी ज़िंदगी के वाक़यात को आप लोग से शेयर कर सके ताकि आपको प्रेरणा मिले। तो इसी उसमें हमारा ये डेयर टू ड्रीम लाइव डायरी शो इस जनवरी में स्टार्ट हुआ था और उसके चलते ही हमें बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम ये बहुत अच्छा शो स्टार्ट किया है, थैंक यू सो मच। और आज मैं अब आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आई नो कि आप लोग सब एक्साइटेड हैं हमारे आज के विशेष अतिथि से मिलने के लिए और उनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है, ये आप सब जानते हैं, परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी उनके बारे में एक छोटी सी बात। यस, अनूप जी के बारे में बोल रही हूँ कि उन्होंने उस समय में अपनी पहचान बनाई जिस समय में कि घर में टीवी भी नहीं होता था और जिनके भजनों को सुनकर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और जिन्होंने भक्ति जगत में अपनी गायकी का परचम फहराया, ऐसे विरले अनूप जलोटा जी को मेरा प्रणाम। और उनको हमने ऑल इंडिया रेडियो में कोरस गायक के रूप में अपना संगीत करियर शुरू करके जिन्होंने विश्व विख्यात इंडियन क्लासिकल सिंगर तथा भजन सम्राट की उपाधि से जिनको सम्मानित किया गया, ये कोई साधारण बात नहीं है। वो भी उस ज़माने में जब मैं बोल चुकी हूँ कि टीवी नहीं होता था, लेकिन अनूप जी ने अपनी मेहनत, अपने जज्बे, अपने लगन और काबिलियत और संगीत के प्रति पूर्ण समर्पण से जो हर दिल में अपनी जगह बना ली, वो काबिले तारीफ है। बॉलीवुड मूवीज़ के गानों को टक्कर देते इनके भजनों ने जो धूम मचाई है उन सब से हम लोग वाकिफ़ हैं। और ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, शाम पिया मोरी रंग दी चुनरिया, इन भजनों को कौन नहीं जानता है। और उनका इसी संगीत में विशेष योगदान के चलते इन्हें 2012 में पद्मश्री से नवाजा गया। और इतना ही नहीं, बाकी इनमें ये कहते हैं कंपोज़र हैं, एक म्यूजिशियन तो है ही हैं, सिंगर तो हैं, साथ में एक्टर भी हैं। और अभी इन्होंने 2015 में सत्य साईं बाबा फिल्म में भी एक आध्यात्मिक गुरु की वो भूमिका निभाई थी। तो चलिए अब हम लोग वेलकम करते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ उत्साहित हो रहे हैं एंड दे आर जस्ट राइटिंग ओवर हेयर। तो अभी आप और समय ना लेते हुए मैं हमारे भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी को अपने सुरों से आज की शाम सजाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। यस, जस्ट अ सेकेंड। राधे राधे, कैसे हैं आप? बिल्कुल मजे में हूँ, आप ठीक हैं? जी हाँ, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो मैं आपको मेरा ये निमंत्रण स्वीकार करने के लिए
बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर आकर हमारे इस शो की गरिमा बढ़ा दी है। और जो देखिए, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं कि इसके लिए मना कौन करेगा, ये बताइए। फिर भी क्योंकि मैं जो सुनती आ रही हूँ और थोड़ा सा अनुभव भी है कि सेलिब्रिटी स्टेटस पे होने के बाद बहुत कम लोग इतना हम्बल रहते हैं और उनमें जो एक नम्रता है आपकी वो नम्रता सादगी की मैं दाद देती हूँ। टोटली मतलब पूर्ण रूप से सराहनीय है और मेरा इसके लिए आपको शत शत प्रणाम क्योंकि आजकल के जमाने आप जो काम कर रही हैं, अगर आप अमिताभ बच्चन जी को भी बुलाएंगे, वो भी आ जाएंगे आपके पास। OMG रियली इतना अच्छा काम आप कर रही OMG आपने ये बोल के ना मेरा हृदय में क्या बोलूं इतनी हैं। प्रसन्नता से भर दिया। आई होप अमित जी सुन रहे हो और वो भी मैं इस शो में उनको आए मैं कभी। उनको बता दूंगा, मैं उनको कह दूंगा कि देखिए, अच्छा अच्छा काम यहाँ हो रहा है, जब आपको बुलाया जाए तो आप जाइएगा। OMG थैंक यू थैंक यू थैंक दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। तो अब दर्शक लोग सबके सब यहाँ पे बहुत ही वो हो रहे हैं कि उतावले लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी हियर। तो जैसा कि हमारा शो डेयर टू ड्रीम के बारे में है तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सिंगर बनने का जो सपना था वो आपने कब देखना शुरू किया? देखिए, सिंगर तो मैं जन्म से हूँ। हम्म, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे पिताजी बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर, उनको भी भारत भारत सरकार ने पद्मश्री दिया। हम्म, तो हम दो लोग पद्मश्री हैं परिवार में। वाह तो पिताजी ने मुझे सिखाया। तब लखनऊ में हम रहते थे, 20 साल लखनऊ रहे। उस 20 साल में पिताजी से भी सीखते रहे और म्यूजिक कॉलेज भी जाते थे, भातखंडे म्यूजिक कॉलेज लखनऊ में, वहां भी सीखते थे। तो इस तरह से मैं तो पैदा होते ही संगीत मैंने सांसों में लिया है। हम्म, उसके बाद मैं आ गया बॉम्बे 20 साल की एज में, यहाँ आके अपना शुरू कर दिया। धीरे 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 मैं यहाँ तक आ गया कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। मैं तो अभी आगे थैंक यू मैं आपको जरूर पूछती कि क्या अभी वो आगे पूछ लूंगी चलो कोई बात नहीं। तो लेकिन आपने आप कह रहे हैं कि ठीक है आपने बचपन से तो आपकी बचपन की मेमोरी में सबसे पहला गाना संगीत कौन सी चीज आपको याद आती है कि आपने सबसे पहले सुनी? मैं आपको सुनाता हूँ। शेयर। पहला गाना जो मैंने स्टेज पे गाया था, हम्म, जब मैं 7 साल का था। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाए, धाय माए गोद लेत दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेरे को तो बहुत से दाद देने वाले शब्द भी नहीं आते हैं सॉरी बट बस दिल से फील कर सकती हूँ। ओह माय गॉड मैं सोच रही थी कि आप जब आए हैं तो सबसे पहले आपका म्यूजिक पे होना चाहिए था बट मैं सीधा क्वेश्चन पे चली गई पहले। बट चलिए शायद ये ऐसा ही होना था कि आपके बचपन का पुराना सॉन्ग जो आपने पहली बार स्टेज पे गाया वो आपकी याद आपने यहाँ गाया हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो आपने गायकी में भजन लाइन पे कोई ज्यादा आई मीन विशेष उसमें आपका इंटरेस्ट उसमें शुरू से उसी में रहा है या दूसरे प्रोफेशनल सिंगिंग जो दूसरे वाले आप जो बॉलीवुड म्यूजिक उसकी तरफ और इन दोनों में डिफरेंस? मेरा शुरू से ही शास्त्रीय संगीत की ओर रहा, क्लासिकल म्यूजिक की ओर, और साथ ही साथ मैं फिल्मी गाने गाता था। लखनऊ में लोग मुझे जूनियर किशोर कुमार कहते थे, किशोरदा के गाने गाता था।
तो उसके बाद जब मैं बॉम्बे आया, जब मैं 20 साल का था 1973 में, तो मैंने कहा यहाँ तो किशोर कुमार असली है, तो मेरा कौन सुनेगा। तो मुझे अपना एक स्टाइल बनाना पड़ेगा। तो ओके। मैंने गजल में, भजन में और ध्यान देना शुरू किया। फिल्मों में भी गाया, लेकिन फिल्मों में गा के मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि मैं बचपन से मेरी आदत थी स्टेज शो करने की। तो ओके। जिसको स्टेज शो की आदत थी, वो खून लग जाता है, खून लग जाता है उसका। तो जिसको वो खून लग जाए, उसको फिर कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम उसी में लगे रहे, उसका आनंद लेते रहे। तो ओके। खूब भजन के एल्बम, गजल के एल्बम बनाए, वो सब क्लिक हुए और आपके घर घर पहुंच गई है। ऐसी लागी लगन आपके घर पहुंच गया। ये घर नहीं तो पहुंची है, सबको लगन लग गई है। लगन लगी। और इस कारण से आपके भजनों के कारण से आपसे भी सबको लगन लग गई, आप सबके दिल में विराजमान है। अल्लाह, लोगों का प्रेम है, लोगों का प्रेम है, ये और बहुत अच्छा लगा आपने आज मुझे यहाँ बुलाया है और सबसे बातें करने का मौका मिला है। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। और मेरे लिए भी गौरव की बात है कि आप पहला इंस्टा लाइव मेरे साथ कर रहे हैं, ये मेरे लिए Yes, बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी है इसकी, बहुत खुशी। तो आपने किशोर दा के गाने ही गाते थे, तो आपका हाँ हाँ फेवरेट किशोर दा का गाना सुनाएंगे? हाँ, मैं आपको सुनाता हूँ, अभी सुनाता हूँ। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में, कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट गया, कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट कर, यूं ही मिट मिट कर बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में, कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। अति सुंदर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू। आज हम आपसे ऐसी फरमाइशें करते रहेंगे, सॉरी। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं, वैसे मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि आपने एक बार में ही हाँ कर दी मेरे मेरे लिए, जो मतलब उस चीज को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। लेकिन ये दर्शक भी सोच रहे हैं बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं, क्योंकि लाइव शो बहुत रेयरली मिलता है आपका ऐसा देखने को। तो दैट इज वॉट। तो आपने जो बचपन से जो आपने अभी मेरे को बताया कि एक रिक्रिएट करी आपने मूवमेंट, तो लेकिन भजन की भी कोई मूवमेंट, आप जो आपका सबसे पहला जो भजन था उसका कुछ उसके बारे में कुछ बताएंगे? जो मैंने आपको सुनाया, ठुमक चलत रामचंद्र बाधित पैंजनिया, वो मैंने सबसे पहले स्टेज पे गाया था। मैं 7 साल का था तब, ओके। मतलब 60 ईयर्स अगो। अभी मैं 67 का हूँ, तो 60 साल पहले मैंने वो सबसे पहले प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम में गाया था। और आज तक उसको गा रहा हूँ, लोग अभी भी सुनते हैं, अभी भी फरमाइश करते हैं और उसका बहुत मजा लेते हैं। तो भजन सिंगिंग जो है वो मैं समझता हूँ सबसे अच्छी सिंगिंग है, क्योंकि ये मन को पवित्र करती है, मन को खुश करती है। देर तक आपके मन में उसके भाव रहते हैं और भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं आपसे। वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं, ईश्वर आपसे खुश हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इसका लाभ होता है। और आपके भजनों में मैक्सिमम मैंने राधा कृष्ण के भजन देखे हैं, तो उसका कोई विशेष कारण? जी, इसका कारण ये है कि कृष्ण के ऊपर बहुत ज्यादा गाया जा सकता है, बहुत ज्यादा लिखा जा सकता है, क्योंकि कृष्ण आपको लिबर्टी देते हैं कि आप उनको चोर भी कह दीजिए, आप उनको रास रचैया भी कह दीजिए, आप उनको रणछोड़ भी कह दीजिए, आप उनको कपड़े चुराने वाला भी कह दीजिए,
आप उनको गोपियों को छेड़ने वाला भी कह दीजिए। तो वो इतना कुछ जब आपको अलाउड है तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बहुत कुछ गाया जा सकता है। लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वहां आप कुछ नहीं कह सकते। राम के साथ आप नाच नहीं सकते, कृष्ण के साथ आप डांस कर सकते हैं। उनको रास रचैया नहीं कह सकते, इनको कह सकते हैं। राइट। तो इसलिए कृष्ण पे स्कोप ज्यादा है, तो हम लोग ज्यादा कृष्ण के रचनाएं गाते तो जो आपका कृष्ण जी का फर्स्ट गाना, जो फर्स्ट भजन हिट हुआ था, थोड़ा गुनगुना दीजिए। हैं। बिल्कुल लोग सुनिए, यहाँ पे बिल्कुल लिख सुनिए। रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ओएमजी, लोग धड़ाधड़ आपसे फरमाइश कर रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे, ये गाइए। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। माय फ्रेंड इज देयर, शी सेइंग आई एम इन टीयर्स। और सुशील जी भी लिख रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील इज आल्सो राइटिंग कि आपने बहुत अच्छा वाक्य बोला कि लिबर्टी है कृष्णा के भजनों में। और कृष्णा के भजनों में ये एक और चीज है कि आप स्टेज शो बहुत करते हैं तो उसमें आनंद आता है, तो लोग झूम सकते हैं, नाच सकते हैं। हाँ, नाच और सकते हैं। ऐसा राम के पुरुषोत्तम भी साथ आप बोल, नृत्य नहीं कर सकते, भगवान राम के साथ। यस, वेरी ट्रू। तो जो आपने बोला गोपियां शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, तो नेचुरली हर कोई फिर वो चुनरियों के साथ नाच सकता है। मैं वो भी सुना देता हूँ आपको। श्योर, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ कृष्णा की। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। आई विश कभी मैं सच में आपका, अभी तो लाइव भी ऐसा ही लग रहा है कि हाँ सच में आप सामने गा रहे हैं। आई विश कभी आपका प्रोग्राम चल रहा हो और मैं इस पे नाच सकूं साथ में। देखते हैं कब ऊपर वाला ये पूरी करता है मेरा ड्रीम। आज ही आप आ गए हैं, वो तो एक ड्रीम हो ही गया, कम ट्रू। आपने स्टार्टिंग में आपने बताया कि आपने किशोर दा के साथ उनके गाने गाते थे, तो मैंने पढ़ा कि आपने उनके साथ काम भी किया स्टार्टिंग में। हाँ, इज इट सो? मेरी म्यूजिक में उन्होंने फिल्म में गाया था। एक फिल्म थी तोहफा मोहब्बत का और पत्तों की बाजी, तो उसमें किशोर दा ने मेरे म्यूजिक डायरेक्शन में गाया था। और बहुत बहुत ही अच्छे मूड में थे, बहुत प्यार से, क्योंकि मेरा गाना वो बहुत सुनते थे। जब मैं ओके। उनके घर गया था तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तो रोज तुम्हारा संगीत सुनते हैं।
अमिताभ बच्चन की पूरी फैमिली सुबह हमारा भजन सुन के उठती है। जब वो सुबह उठते हैं तो हमारा भजन बज रहा होता है। राज कपूर जी भी ऐसे ही सुनते रहते, सुबह उठते थे। राज कपूर जी मुझे एक बार मिले, मुझे कहने लगे कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो उसके पहले ही कृष्णा आपके भजन लगा देती है, उनकी पत्नी कृष्णा। तब मैं वो आवाज आपकी सुनते हुए उठता हूँ। तो ये चीजें जब अ, मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है भगवान ने मुझे जिसलिए भेजा, मैं वो कर पाया हूँ। जो लोगों के अंदर इतनी भक्ति आई है कि सुबह उठ के वो भजन सुनते हैं। राइट। और एक बहुत बड़ा ये वो है, आपका योगदान है, क्योंकि जनरली लोग भजन, नो डाउट कि पहले आपके आपके समय में भजन गायकी इतनी फेमस थी नहीं, लोग जागरण में कीर्तन में ही गाते थे, लेकिन घर घर में लोगों को जो सुनने का मौका मिलने लगा, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो और आपका विशेष योगदान है इसमें, कोई वो नहीं है। यस। तो आपने एक चीज और, आपने आकाशवाणी में काम करा शुरू में, तो जी। उन दिनों के बारे में कुछ बताएंगे कि कैसा रहा? वो स्ट्रगलफुल पीरियड था या कैसा? स्ट्रगल स्ट्रगल वर्ड तो डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। स्ट्रगल वर्ड होता ही नहीं कुछ, क्योंकि वो जिसको स्ट्रगल कहते हैं वो एक्चुअली ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसी उसी वक्त इंसान सीखता है, बहुत बहुत चीजें सीखता है, और उसके बाद जहां उसका नाम हो जाता है फिर तो सीखना बंद हो जाता है। फिर तो वो माया मोह के चक्कर में पड़ जाता है, सारी दुनिया घूमना फिरना। तो मुझे अगर लाइफ में कोई रिग्रेट है तो एक ही है कि मेरा भगवान ने जरा जल्दी नाम कर दिया। मुझे 5 साल और बाद मेरा नाम ईश्वर करता तो मैं और अच्छा गाता, क्योंकि उन दिनों मैं पिताजी से बहुत सीरियसली संगीत सीख रहा था, और वो अचानक मेरा एल्बम हिट हो गया, ऐसी लागी लगन हुई। क्योंकि ये एल्बम मैंने बनाया नहीं था, ये अपने आप ही हो गया था। मैंने ये रिकॉर्डिंग नहीं की थी, मैं तो एक कॉन्सर्ट करने गया था हरे कृष्णा मंदिर में। तो कॉन्सर्ट करके मैं घर आ गया, फिर मुझे 2 महीने बाद फोन आया हरे कृष्णा मंदिर से कि आपने उस दिन जो गाया था वो हमको बहुत अच्छा लगा है, हमने उसको पॉलीडोर म्यूजिक कंपनी को दे दिया रिकॉर्ड बनाने। ओके। इस तरह से वो मार्केट में आ गया। नहीं तो हमने तो सोचा नहीं था कि उसको मार्केट में डालना, क्योंकि उन दिनों मैं सीख रहा था और मुझे ओके। 5 साल और सीखना था, फिर एल्बम बनाना था। लेकिन अब ओ, करते क्या, वो भगवान की कुछ इच्छा थी कि उस भगवान जगह की जाऊं। इच्छा थी, ट्रू। नहीं तो 5 साल बाद अगर मेरा नाम होता तो मैं आज और अच्छा गाता, मुझे पता है। तो आपको ये लगता है कि अगर आपका 5 साल, आई मीन 5 साल का जो पीरियड रह गया, लेकिन आप तो रेगुलर, आई मीन इट्स लाइक आप लोग रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो सीख ही रहे हैं, या आपको ये है कि आप पिताजी से और नहीं सीख पाए? गुरु से सीखना अलग चीज होती है, रियाज अलग चीज होती है। ओके। रियाज तो हम जहां जाते हैं करते हैं, दिल्ली में है जब कलकत्ता जाते हैं वहां भी रियाज करते हैं, लंदन जाते हैं वहां भी करते हैं। लेकिन गुरु के चरणों में बैठ के सीखना तो सीखना होता है, वो बंद हो यस। गया। क्योंकि फिर हम इतना बिजी हो गए, पिताजी की डांट सुनते थे कि तुम रहते नहीं हो घर में आजकल, तो तुमको सिखाऊं कैसे। माया मोह के चक्कर में सब पड़ गए। प्रभु की कृपा है, जो कराना था वो करा दिया। हाँ, जो उसने करा दिया, जो करा दिया, लेकिन हम और यस। अच्छा गाते, पक्का। और आपको शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला? पिताजी तो आपके सपोर्ट कर ही रहे होंगे, बट फिर भी आपके आसपास के जो भी फ्रेंड्स हैं, लोग हैं, उनमें? मुझे सबका सपोर्ट था। जगजीत सिंह साहब ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मुझे याद है कि मैं लंदन जा रहा था 1977 में पहली बार। तो मैं जगजीत साहब के पास गया, मैंने कहा भाई साहब मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं वहां किसी को जानता नहीं हूँ, आप मुझे अपने कुछ दोस्तों के नाम दीजिए, मैं उनको फोन करूंगा, उनके यहाँ प्रोग्राम करूंगा। कह लगे हाँ, उन्होंने मुझे कुछ नंबर्स दिए, और लंदन जाके मैं उन लोगों को फोन कर रहा था। तो वो कहते थे भाई हमने आपका नाम भी नहीं सुना, हम आपको जानते नहीं, हम आपका प्रोग्राम कैसे कर लें। लेकिन उसमें एक आदमी था वीरू कपिला, उसने कहा कि हाँ हाँ हाँ, आपका सुना हुआ है कुछ, चलिए कल शाम को करते हैं प्रोग्राम। और उन्होंने अपने घर मेरा प्रोग्राम रखा, और उसके बाद मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, रोज कहीं ना कहीं प्रोग्राम होने लगा। तो जगजीत सिंह ने मुझे उन दिनों बहुत सपोर्ट किया था। तो ये सब चीजें होती हैं जो बहुत हेल्प करती हैं, और इसीलिए मेरा उनका बहुत प्रेम था। जगजीत सिंह और मैं बहुत एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे का संगीत पसंद करते थे। और कुछ भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि अ, हम लोग क्योंकि ज्यादा मिल नहीं पाते थे, मैं और जगजीत साहब, वो भी बिजी थे, मैं भी बिजी था।
तो जो जिंदगी के उनके आखिरी 2 दिन थे वो मेरे साथ गुजरे। मैं और वो लास्ट 2 डेज उनके मेरे साथ थे। जी। ओके। देहरादून में 2 दिन रहे और तीसरे दिन वो बॉम्बे आए। बस फिर वो उनका आखिरी दिन था जिंदगी का। तो ईश्वर भी जानता है कि किसको मिलाना है। सच में इनको मिला दो, ये लोग सही बात। 2 दिन तो गुजार लें जिंदगी में साथ में। सही बात। आप जगजीत जी का कोई, आपका जो उनका उनका कोई ऐसी गजल जो आपको बहुत प्रिय हो? हाँ सुनिए। यस। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रही हो, क्या हाल है क्या दिखा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो। थैंक यू। मेरी तो सच में आंखें नम होने लग गई आपका सुन के। थैंक यू सो मच। और आपसे आपका कोई ऐसा फेस, वैसे तो स्ट्रगल वर्ड तो मैंने वैसे भी अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया, आपसे नहीं बोलूंगी, बट स्टिल वो शुरुआती दौर का कुछ ऐसा आपको फेस याद हो जो कि आप दर्शकों से शेयर करना चाहिए, जिसे आप कहोगे बहुत चैलेंजिंग फेस था? क्योंकि कभी नहीं आजकल के रहा, दर्शक कभी नहीं रहा। कभी कभी हाउ सो चलिए ब्यूटीफुल, यू आर सो चलिए। ब्लेस्ड, हमने सो हमेशा ब्लेस्ड। मेहनत की और उस मेहनत को ट्रेनिंग पीरियड समझा। जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में कोरस में गाता था तो मेरी तनख्वाह थी 320 रुपए महीना, लेकिन उस 320 रुपए में हम बहुत मजा करते थे, क्योंकि हमको पता था मजा पैसे में ना है, मजा तो अपने अंदर है। अगर ताजमहल होटल में जाके खाना खाने में मजा आ सकता है तो चौपाटी पे बाहर खड़े होकर ठेले पे भी मजा आ सकता है, क्योंकि मजा तो अपने अंदर है, तो वहां थोड़ी है। राइट। तो हम आज भी मजा वही लेते हैं जो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है मजा। ट्रू, वेरी ट्रू। तो आजकल के जो युवा पीढ़ी है और जो संगीत में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ एडवाइस देंगे प्लीज? जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको यही कहना चाहता हूं कि ऐसे संगीत को सीखिए जो आपको देर तक इस क्षेत्र में स्थापित रख सके, आपको थोड़ी इज्जत भी दिला सके। आदर कमाना और ख्याति कमाना, इन दो में फर्क है। अगर हम किसी प्लेबैक सिंगर का नाम लें, क्या उनका वो आदर है जो पंडित भीमसेन जोशी जी का है? तो आदर भी कमाना है, तो हमको पिताजी ने कहा कि तुम इस तरह का संगीत प्रस्तुत करो कि तुम पॉपुलर भी हो और तुम रिस्पेक्टेड भी हो। तो उसके लिए हमने शास्त्रीय संगीत सीखा। हम शास्त्रीय संगीत गाते हैं। हमारे हमारे प्रोग्राम बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी होते हैं। ऐसे भी प्रोग्राम हुए कि पंडित जसराज भी गा रहे हैं, भीमसेन जोशी भी गा रहे हैं, वहां भी हम गा रहे हैं। और जहां पर सोनू निगम गा रहे हैं वहां भी हम गा रहे हैं। यस। समझे ना? जहां पर अलका याग्निक गा रही वहां भी हम गा रहे हैं। हमारे घर सब आते हैं, हम सब यहाँ महफिलें करते हैं। हमारे घर तो गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह साहब और जितने सिंगर्स हैं सब हमारे अपने हैं, सबसे हमारा प्रेम है। हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, हम लोग यहाँ बैठ के खूब महफिलें करते हैं। तो इज्जत कमाना और फेमस होना, इन दो में फर्क है। तो क्या हम दोनों एक साथ नहीं कर सकते? दोनों एक साथ किया जा सकता है। तो वो हमको हमारे पिताजी ने सिखाया कि इज्जत
गुण से कमाई जाएगी। इज्जत जो है वो इस चीज से नहीं कमाई जाएगी कि तुमने कितने फिल्मों में गाया, नहीं, इज्जत मिलेगी कि तुमको संगीत कितना आता है, उससे आदर मिलता है। तो हमने उस तरह संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत में लगे, उससे इज्जत कमाई है, और फिर गाने पॉपुलर हो गए, उससे पॉपुलरिटी कमाई है। अब पॉपुलर नहीं होते तो आप क्यों बुलाते हमको आज? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद अभी बच्ची हूँ और आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी क्या मजाक में आप कुछ भी बोलिए। और आपने एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं, कि सिंगिंग में आपको जो सबसे पहला अवार्ड मिला, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। देखिए, सिंगिंग में बहुत अवार्ड मिले हैं, और जो अवार्ड सरकार की ओर से दिया जाता है वो तो हम घर में रखते हैं, बाकी हम एक भी ट्रॉफी घर में नहीं रखते, एक भी नहीं। तो आप क्या करते हैं? मतलब हमको अभी तक कुछ कम से कम 15-20 हजार ट्रॉफीज मिली होंगी। मैं पिछले 50, 55, 60 साल से गा रहा हूं, तो मुझे कितनी ट्रॉफी, कितने प्रोग्राम हुए होंगे मेरे। वो जो ट्रॉफी होती है, मोमेंटोज होते हैं, वो वही मैं किसी फैन को दे देता हूँ। ओह ब्यूटीफुल। कोई बड़े प्यार से, अदानुम जी मैं तो आपका बहुत फैन हूं, मैं कहता अच्छा लो पहले ये ले, वाह। शॉल उसको उड़ा देता हूँ, ये शॉल ले लो। वो इसलिए कि मेरी जो उपलब्धि है वो मैं घर नहीं लाना चाहता। घर में मैं एक आदमी हूं, पिता हूं, पति हूं, बेटा हूं, भाई हूं, तो मैं घर में इतना ही रहना चाहता हूं। और मेरी वाइफ कभी कभी कहती थी, अरे तुमको इतने 100 से ऊपर गोल्ड डिस्क मिल गई, घर में नहीं रखते? मैं नहीं, घर में नहीं रखनी है, बांट देता हूँ। फिर उसने जबरदस्ती 3-4 जो है वो मेरी लिफ्ट के बाहर लगवा दी, जो हमारी लिफ्ट ऊपर घर में आती, कहती नहीं 3-4 तो रखनी है। मैं कहा छोड़ो यार, ये सब क्या करना है। क्योंकि अच्छा, पद्मश्री गवर्नमेंट ने दिया है, उसको बड़े रिस्पेक्ट से फ्रेम करके रखा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया था, वो रखा है। गुजरात गवर्नमेंट ने दिया, वो रखा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया, वो रखा है। यूपी गवर्नमेंट ने दिया, वो रखा है। सरकार के लिए तो वो हमारा देश है ना, देश के लिए आदर है, इज्जत है। बाकी कुछ नहीं। एक भी ट्रॉफी मेरे यहाँ नहीं। हमारे घर आप कभी आए तो आप कहेंगे इसने किया क्या लाइफ में, इसको एक भी ट्रॉफी नहीं मिली आज तक। सॉरी, मैं कभी नहीं ऐसा बोल सकती। मैं तो इतनी खुश हूँ आपकी इस बात को सुन के, कि लाइक जो आपने बोला कि मैं घर में सिर्फ मतलब जो अपनी शोहरत है उसको मैं बाहर ही रख के छोड़ के आना चाहता हूँ, घर में मैं सिर्फ जो घर में हूँ वही बन के हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए भी एक नई लर्निंग है आज। जरा ऑड थिंग है, लेकिन ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूँ, क्या करूँ। नहीं नहीं, दैट्स ब्यूटीफुल। और आप ऑड है, आप यूनिक है, तभी आप इस एक जगह बना पाए हैं। तो आई एम लिटरली ग्रेटफुल, ये आपसे जो बातें सीखने को मिल रही हैं। मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपने जो पद्मश्री मिला, तो वो प्राउड मोमेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे? अब मुझे लगता है कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बोलूं या नहीं बोलूं? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। मैं शायद इंदौर या भोपाल कहीं से लैंड किया बॉम्बे, और एयरपोर्ट पर अपना बैग बेल्ट से उठा रहा था, ट्रॉली पे रख रहा था। इतने में फोन की घंटी बजी, तो मैंने फोन उठाया, तो आवाज आई कि जी हम होम मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं और आपको इस साल पद्मश्री देना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं? उन दिनों पूछते थे कि आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। कुछ लोग मना कर देते थे। सपोज किसी को छोटा लगा कि पद्म भूषण मिलना चाहिए, तो लोग मना भी कर देते थे। बहुत लोगों ने मना किया। तो मैंने कहा जी हमारे लिए तो बड़े भाग्य की बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, सरकार ने इस योग्य हमको समझा। और मैंने फोन रखा। फिर मैंने सबसे पहला फोन अपनी माँ को किया। चाय जी अब कहते थे। मैंने कहा चाय जी, आपको बड़ी खुशी होगी कि मुझे इस साल पद्मश्री मिल रहा है। तो कहने लगी हाँ मुझे भी बड़ी खुशी है, लेकिन आज से जरा ठीक से गाना।
अ, कि अब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, यस, अब ट्रू, पद्मश्री अनूप जलोटा को गाना पड़ेगा जहाँ गाएगा, तो जरा ठीक से गाना। तो ये हमारे घर का कल्चर है कि जब कोई उपाधि मिलती है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के लेते हैं, उससे घमंड नहीं होना चाहिए, उससे और झुक जाना चाहिए कि अब इसको संभालना है। कोई ये ना कहे ले पद्मश्री मिला है, गाना नहीं आता इसको, है ना। तो इसलिए फिर उसका काम बढ़ जाता लेकिन वो जो आपके घर का कल्चर है जो आप कह रहे हैं वो आज तक आपने संभाला हुआ और आपके वो व्यक्तित्व में आपके स्वभाव में वो नजर आता है। मैं आपको नहीं जानती थी तब भी मैं उस चीज को डंके की चोट में कह सकती हूँ आज की डेट में। तो नेचुरली जो जानते हैं वो तो आ, और उससे कह सकते हैं। तो दैट इज ब्रिलियंट क्योंकि इस कल्चर को आपने संभाल के रखा है जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो है। हाँ, इंसानियत इसीलिए इसको कायम है। रखना ही चाहिए, क्योंकि संगीत का जो एक हमारे देश का ट्रेडिशन है, उसको नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज के जो नए सिंगर्स आ रहे हैं वो ठीक से सीखते नहीं है, सीख के आएंगे तो देर तक अपनी जगह बना सकते हैं। अब देखिए ना, जगजीत सिंह साहब आखिरी सांस तक गाए, पंडित जसराज आखिरी सांस तक उन्होंने गाया सिखाया, हमारे पिताजी 85 की एज में गए लेकिन अंत तक उन्होंने संगीत गाया सिखाया। तो ये सब बहुत जरूरी है कि हम इस प्रकार से अपना जीवन चलाएं, नहीं तो कष्ट होने लगेंगे, कष्ट हो जाएंगे। आपके पिताजी का कोई ऐसा कोई गाना भजन कुछ भी जो आपको बहुत पसंद हो? एक्चुअली मैं जितना गाता हूँ उसमें ज्यादातर पिताजी के गाने हैं। अच्छा, लहरिया झीनी रे झीनी में गाता हूँ, वो उनका है। ओके, प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो, ये उनका है। बहुत बहुत से गाने उनके भजन हैं जो मैं गाता हूँ। तो तो कोई सुनाएंगे? सुन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। लोगों की फरमाइश आती जा रही है। प्रभु जी, प्रभु जी। आपने सत्य साई बाबा फिल्म में आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाई थी। तो मेरे को जी, क्यूरियोसिटी है जानने की कि भजन सम्राट जी के अंदर एक्टर पहले से ही मौजूद था या अचानक आपको मौका मिला तो सोचा थोड़ा ये भी करके देख लिया जाए? बचपन से ही हम प्लेस वगैरह करते थे, स्कूल ओके, डेज से ड्रामा प्ले सब किया करते थे। बहुत से ऐसे भी हुए कि मैया मोरी गा रहे हैं, कृष्ण बने हुए हैं, यशोदा बनी हुई है, ऐसे मंच पे आए मेरे वतन के लोग गा रहे हैं तो सिपाही बने हुए हैं, खड़े हैं पहाड़ के ऊपर और गा रहे हैं। इस तरह की चीजें बचपन में बहुत की। तो अभिनय और गायन दोनों साथ साथ किया। तो मैं जब मुंबई आया तो एक फिल्म बना रहे थे बी के आदर्श जी, संपूर्ण संत दर्शनम। तो उसमें उन्होंने मुझसे कुछ गाना गवाया था और मुझे कहा कि तुम संत ज्ञानेश्वर का इसमें रोल कर दो। तो हम बैठ संत ज्ञानेश्वर का छोटा सा रोल किया। फिर कितने साल हो गए। ओके, उसके बाद एक कोई गुजराती फिल्म थी, उसमें भी मैंने थोड़ा काम किया। बंगाली फिल्म में भी 2-3 फिल्मों में काम किया।
हीरो भी बंगाली फिल्म में हम थे, एक फिल्म में। फिर यहाँ हिंदी फिल्म में भी हमने 35-40 साल पहले काम किया। मैं और अरुण गोविल दो हीरो थे, और ओके। साधना सिंह और देवश्री रॉय हम लोगों की दो हीरोइनें थी। वो किया। फिर कुछ गाने बीच में हमारे ऊपर पिक्चराइज हुए फिल्म के। उसके बाद एक सत्य साईं बाबा फिल्म बन रही थी, तो डायरेक्टर ने हमको लिया, आप सत्य साईं बाबा का रोल करिए, हमने किया। अभी पाताल लोक वेब सीरीज आई थी, उसमें भी हमने काम किया था, पाताल लोक में। अभी कुछ ओके। फिल्में आ रही हैं, हिंदुत्व आ रही है, उसमें हमने काम किया है। एक फिल्म आ रही है, वो मेरी स्टूडेंट है, उसमें मैं हीरो हूँ। वो फिल्म 10-12 दिन में कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएगी। वाओ। और भी कई फिल्में हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, आप देखेंगे तो अपने सारे शौक पूरे करने हैं। जब मैं 50 का हुआ ना, 50 साल का, तो मेरे अंदर एक लाइन बोली मन से, ये जो शेष है वो विशेष है, जो ब्यूटीफुल। जो बाकी है वो स्पेशल है। हाफ सेंचुरी हो गई है, इंटरवल हो गया लाइफ का। इंटरवल के बाद जो है वो बहुत स्पेशल होना चाहिए, उसमें अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना। तो देखिए, आपका इंटरव्यू भी कर लिया कि ये भी इच्छा पूरी हो गई है। तो सारी इच्छाएं जो मन की हैं वो सब पूरी करनी है। जो शेष है वो विशेष है। जो आगे भी शेष आप है। देखेंगे कि मैं ऐसे ही इंटरप्राइजिंग नेचर का हूँ, और ऐसे सब करता रहूँ। ग्रेट ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट स्पिरिट। और सच में हम आपको नए नए उसमें देखना पसंद करेंगे। पसंद क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा नया करते रहें, क्योंकि इससे क्या है, एक आप इंस्पिरेशन है बहुत लोगों के लिए। तो लोग आज के दौर में ही घबरा के डर के चीजें छोड़ते हैं, लगता है जैसे आपने बोला जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल नहीं लर्निंग पीरियड है, तो लोग वहीं पे छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। बट देन आप जब उनके आइडियल हैं, तो नेचुरली जब आप कुछ ऐसा नया करते जा रहे हैं, आई नो इट्स अ काइंड ऑफ प्रेशर, जैसे बोलते हो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आप सबके लिए एक इनविजिबल जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। अरे आपने एक चीज और बोली, बहुत सारी भाषाओं की पिक्चरों के बारे में बताया आपने, तो जी, आप बहुत सारी भाषाएं बोल लेते हैं, राइट? ये बोल नहीं लेते हैं। बहुत सारी भाषाओं में मैंने गाया है। ओके, तो आप जो जो भाषाओं का आपको याद है, कोई भाषाओं का एक एक लाइन। हाँ हाँ, सुनिए, ये बंगाली है। খেলি এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু आन मोने खेली ये हुआ। अब आपको गुजराती सुनाते हैं। मने कोई तो बताओ, मने कोई तो बताओ, क्या मर्शी राधे श्याम, क्या मर्शी श्री घनश्याम। पंजाबी सुनिए। तेनू सामने बिठा के, तेनू सामने बिठा के तस्वीर मैं बनावा, दिल करदा है मेरा तेनू तकदा ही जावा, तेनू सामने बिठा के। फिर ये मराठी है। दूर राना तू नहन की बांसुरीचा सूर आला, कृष्ण वेड्या राधिकेचा देह सारा कृष्ण गाला, दूर राना तून हन की। ऐसे अलग अलग भाषाओं में था। फाइव, पांच सुना दिया आपने। 10-12 भाषाओं में गाता हूँ। और आपकी गजल, जो आपकी खुद की फेवरेट गजल। हाँ सुनिए। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है।
मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपसे कोई क्वेश्चन ना पूछूं, मैं सिर्फ आपसे यही फरमाइश करती रही और दर्शक भी यही आनंद लेते रहे। बट नहीं, प्रोग्राम का एक वो है, मोटिव है, तो मुझे ऐसे क्वेश्चन भी पूछने पड़ेंगे। तो आप एक बहुत ही अब सम्मानीय सेलिब्रिटी सिंगर हैं। कामयाबी का इतना सफर तय करने के बाद आपको अब कैसा लगता है? कुछ भी लाइक अम, इतना कुछ मिलने के बाद ऐसे ही लगता है कि कुछ ज्यादा मिल गया है। शायद इसीलिए मैं इतना खुश रहता हूँ हर वक्त। मैं लोग मुझे कहते हैं आप हर वक्त मुस्कुराते क्यों रहते हैं, खुश क्यों रहते हैं? तो मैं हमेशा भगवान को थैंक्स देता रहता हूँ कि मेरी प्रतिभा से ज्यादा आपने मुझे दे दिया है, तो मैं तो खुश रहूंगा। क्यों नहीं खुश रहूंगा? अब वो लोग चिड़चिड़े रहते हैं जो ये समझते हैं कि उनको उनके पास जितना टैलेंट है उनको भगवान ने उतना दिया नहीं, तो वो परेशान रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा रहते हैं। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा तो काम बन गया, मुझे तो बहुत ज्यादा मिल गया। जितना मुझे मिलना चाहिए था उससे डबल मिल गया। दैट्स ब्यूटीफुल। और आपकी खुशी को कभी नजर ना लगे। भगवान ऐसे ही आपको हमेशा खुश रखे, हर पल खुश रखे। आप भी रहें, आप भी खुश रहें और खूब मजे करिए। मैं भी ऐसी आज हूँ, मैं हमेशा हमेशा हाँ, मुस्कुराती मिलूंगी आपको। ऐसे रहिए, ऐसे रहिए। आज थैंक यू, एक थैंक यू। एक गाना मैं आपको और सुनाता हूँ छोटा सा, उसके बाद फिर हम लोग खत्म करेंगे। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। अभी आपको जाने नहीं दूंगी मैं 10-15 मिनट और। मैंने पहले ही बोल दिया, चाहे आपने गाने से इशारा कर दिया। तो आपसे अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। ओके, आपका अभी का लेटेस्ट लेटेस्ट ड्रीम। ड्रीम, अभी लेटेस्ट ड्रीम यही है कि कुछ ऐसी कंपोजिशन बने जो लोगों के मन को बहुत खुशी दे, ऐसे गाने कुछ बने, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। ओके, तो आपकी कोई नई आने वाली एल्बम का कुछ कमिंग आउट जल्दी? एक सुनाता हूँ आपको गाना, कुछ लाइन। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, लवली। इंतजार रहेगा जल्दी आपका पूरा भजन सुनने के लिए। आप एक बार तो आपने कई बार बोल दिया, पता है मैंने क्या क्वेश्चन सोच रखा था कि मैं आपसे एंड में पूछूंगी कि आपका लेटेस्ट ड्रीम के बाद क्या क्या आपने कभी सपने में सोचा था कि आप इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद मेरे इस शो पर भी आएंगे, लेकिन आप पहले बोल चुके हैं। पहले मैंने बोल दिया। इसीलिए मैंने बोला कि मैं आपको क्वेश्चन बाद में बताऊंगी अब। और आपको खुद में सबसे अच्छी खूबी क्या लगती है? मुझे खुद की खूबी ये लगती है कि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने के लिए तत्पर रहता हूं। मैं हमेशा ये समझता हूं कि आज का दिन जो है वो शायद जीवन का आखिरी दिन हो, तो जितना हो सके आज सीख लो, आज आनंद ले लो, आज लोगों से मीठी मीठी बातें कर लो। कल अगर दिन मिल गया, कल आंखें खुल गई तो कल फिर करेंगे ऐसे ही। So तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जीवन में बोनस डे होगा, वो कल कर देंगे। आज और आजकल कोविड के जमाने में तो इस बात पे पूरा अमल करना चाहिए
कि कल राइट। अगर आंखें खुलेंगी तो नया नया सवेरा होगा, नई जिंदगी होगी। तो आज 4 लोगों को खुश कर दीजिए। आपके प्रोग्राम में क्यों आया हूँ, इसलिए तो आया हूँ ना, कुछ लोगों को खुश कर दूं। कुछ लोग जिनकी इच्छा थी मुझे सामने ऐसे देख के गाने की, उनकी इच्छा पूरी हो गई। अब अगर कल उठ गए तो कल फिर ऐसे ही करेंगे कुछ। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। और ये सब सब जितने भी दर्शक है उन सबके लिए एक बहुत बड़ा इसमें वो लेसन है, अगर वो समझना चाहें तो। और यही फर्क है, जब आप जैसे लोग यहाँ पे आते हैं, वो बातों बातों में इतना कुछ बता जाते हैं कि उनमें से कोई एक चीज भी इंसान अमल कर ले तो जिंदगी में लिटरली बहुत डिफरेंस आता है। एंड थैंक यू सो मच ये चीजें बताने के लिए। अब आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, हाँ, मेरी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो मेरा संगीत है। इस संगीत से ही मैंने इस दुनिया को जीता है। मैं कोई बहुत टॉल डार्क और हैंडसम आदमी नहीं हूं कि मैं उससे जीत सकूं किसी को, लेकिन मैंने अगर आपको जीता है तो अपने संगीत से ही जीता है। कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी से जीतते हैं, हम संगीत से जीतते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारा संगीत है, और मैं इसको किसी हाल में खोने नहीं दूंगा। इसको हमेशा स्ट्रांग बनाता रहूंगा। भगवान ऐसे ही करे, जो आप चाह रहे हैं वैसे ही होता चले। वैसे तो हमारी तरफ से ऑलरेडी स्ट्रांग है, बट आप जानते हैं, क्योंकि संगीत के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। और आपने जो बोला कि हम आपने जो हमारा मन जीता है वो जीता है, मैं कहूंगी कि मेरा मन तो आपने अपने स्वभाव से जीता है। संगीत तो बचपन से आपका सुनते आ रहे हैं, बड़े ही वो सुन सुन के हुए हैं घर में। लेकिन अभी जो मैं आपको डायरेक्ट जानने लगी हूँ, तो मैं कहूंगी वो आपका स्वभाव, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू ये शेयर करने के लिए भी। और पुराने जो बचपन का अनूप है और आज का जो अनूप है, उसमें क्या विशेष अंतर नजर आता है आपको? मुझे कोई अंतर खास नजर नहीं आता, क्योंकि आज भी मेरे अंदर वो बच्चा जिंदा है। आज भी मैं खिलवाड़ किया करता हूँ, आज भी मैं ऐसी मस्ती किया करता हूँ। लोग मुझे कहते हैं, अरे क्या बात है यार, थोड़ा कहीं भी खड़े हो गए चाय पी ली, कहीं भी ढाबे में चले गए चाय पी ली, खाना खा लिया बैठ के, 4 आदमी देख रहे हैं। मैंने कहा क्यों, ये यही तो स्वतंत्रता है। अगर हम स्वतंत्रता हमने खो दी, अब जैसे सलमान खान, सलमान खान एक पानी पूरी की शॉप पे खड़ा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, तो उसका कितना बड़ा लॉस है। लेकिन हमको लोग देखते हैं, दूर से देखते हैं, प्यार से देखते हैं, इज्जत से देखते हैं, और हम जो चाहते हैं वो करते रहते हैं। लेकिन हीरो हीरोइन को क्या होता है, लोग आके टूट पड़ते हैं, उनको धक्का मुक्की करने लगते हैं, है ना। तो ये तो आपके हमको साथ भी ऐसी बात नहीं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। हमको धक्का मुक्की नहीं करते हैं लोग, बड़े आके इज्जत से मिलते ओके हैं। ओके ओके ओके। जैसे एयरपोर्ट में हम जा रहे हैं अपनी फ्लाइट लेने, तो पीछे से कोई आदमी मेरे साथ ऐसे गुजर जाएगा, ऐसी लागी लगन गुनगुनाता हुआ, ये ओके। बताने के लिए कि हमने आपको पहचान लिया, लेकिन हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सो स्वीट। लेकिन सलमान खान के साथ का भी होगा, अमिताभ राइट। बच्चन के साथ होगा, लोग तो टूट पड़ेंगे पहले। तो हमको ईश्वर ने सब कुछ देने के बाद में ये चीज दे दी है कि हमको स्वतंत्रता दी हुई। लोग मुझे भी जानते हैं, लेकिन मुझसे दूसरी तरह से मिलते हैं। कोई फैन की मूवमेंट, सॉरी मैं और एक्स्ट्रा पूछी जा रही हूँ, अभी है मेरे पास 5 मिनट। तो कोई ऐसी मूवमेंट जो आप जैसे फैंस की बात ही कर रहे हैं, कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो और आप शेयर करना चाहेंगे? आज से कुछ 30 साल पहले मैं ट्रिनिडेड गया था, वेस्ट इंडीज। तो वहां प्रोग्राम के बाद एक कपल मुझे मिलने आया, जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, फुली प्रेग्नेंट। उसने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरी अनूप जी के साथ फोटो खींचो, और मैं प्रेग्नेंट नजर आनी चाहिए पूरी। उसने फोटो ली। उसके 2 साल बाद मैं फिर वेस्ट इंडीज गया, ट्रिनिडेड। तो वो कपल फिर आया, हाथ में उनका बेटा था गोदी में,
और उन्होंने कहा आपको याद है? मैंने कहा हाँ, मुझे याद है। उन्होंने वो तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा देखिए अब बेटा हुआ है, इसका नाम हमने अनूप रखा है। ब्यूटीफुल। तो ये चीजें मन को संतोष देती है यस। कि कितनी खुशी देती है कि हमारा नाम जो है उस पे वो नाम भी रख रहे हैं। राइट। मैं समझता हूँ कि ईश्वर इससे ज्यादा और क्या देगा मुझे? बहुत दे दिया ना, इससे बड़ी चीज क्या मिलेगी? आपकी जो बार बार ईश्वर को लेके जो कि मैं कृपा पात्रता जो होती है, आप उसको जो बार बार बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, वही आज के जगत में बहुत जरूरी है। एटीट्यूड भी है, और इसी कारण आप इतना खुश होते हैं, हाँ, ये सच बात है। क्योंकि लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आपके साथ ईश्वर हर पल है, और आप उसको भी हमेशा उसको याद रखते हैं कि ईश्वर के कारण मैं ये हूं और वो मुझे दे रहे हैं। हम लोग एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते हैं इस चीज को, जो मिल रहा है उसको देख ही नहीं पाते हैं, और आप हर पल देख रहे हैं। तो मैं दर्शकों से कहूंगी, प्लीज जो भी अनूप जी को अपना गुरु मानते हैं, जो भी मानते हैं, आप प्लीज इस चीज को सीखिए, एक्नॉलेजमेंट। और आपका फेवरेट पास टाइम एक्सेप्ट म्यूजिक? मुझे बड़ा मजा आता है एक्शन फिल्म्स देखने का। क्या करने का? एक्शन मूवीज, एक्शन मूवीज देखने का? धड़ाम धुड़ों वाली फिल्म। ओह, ओके। तो आपका फेवरेट एक्शन हीरो? अमिताभ बच्चन मुझे बहुत पसंद है। मुझे शत्रुघ्न सिन्हा बहुत पसंद है। शत्रुघ्न सिन्हा मुझे बहुत पसंद है। ओके। दोनों से हमारी बहुत अच्छी जान पहचान भी है, तो बड़ा Great. अच्छा लगता है। उनके परिवार से मिलते हैं, पारिवारिक संबंध। बस मैं आपको फटाफट तंग करने वाली हूँ सबसे बात करवाने के लिए मेरे शो के लिए। आपका बेस्ट फ्रेंड? मेरा बेस्ट फ्रेंड, हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो म्यूजिक फील्ड में हैं। पंकज उधास हैं, तलत अजीज हैं, सौरभ दफ्तरी हैं, मुकेश मित्तर हैं। लखनऊ में भी कुछ हमारे दोस्त हैं, क्योंकि बचपन वहां गुजरा था। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो जिनसे हम अक्सर मिलते हैं और बहुत मजा लेते हैं। ओके। एक किसी दर्शक ने लिखा है कि अनूप जी आप नर्वस लग रहे हो, स्ट्रेस दिखाई दे रहे हो। मुझे नहीं लग रहा, आपको क्यों लग रहा है? आप इनको जानते हैं? मेरे अब आपको देख के तो कोई भी नर्वस हो जाएगा। ओहो, प्रभु प्रभु। ओहो, ह्यूमर, मजाक करना कोई आपसे सीखे। थैंक यू। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ओएमजी। तो जो भी दर्शक है प्लीज जान लीजिए, हम में से किसी को फील नहीं हो रहा है कि अनूप जी यहाँ पे नर्वस हैं। उल्टा वो तो सबका स्ट्रेस बस्टर कर रहे हैं म्यूजिक से। और यस, somebody is looking, he is looking so fresh and wonderful. Yes. मुझे लगा शायद वो आपको जानते हैं पर्सनली, तो उस तरह से आपको लिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट पढ़ा। तो मैं यहाँ कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे ही बातें कर रहा हूँ। यस यस, क्योंकि फिर वो डिस्ट्रैक्शन होता है, सबको जवाब भी नहीं दिया जा पाता। जी। तो यस, तो आप कंपोजर भी हैं और म्यूजिशियन भी हैं, तो मैं एक छोटी सी गुजारिश कर सकती हूँ कि हमारे जो डेयर टू ड्रीम ये मेरा शो है, इसके लिए 2 लाइनें आप गुनगुना सकते हैं इसके ऊपर कुछ कंपोज करके? हाँ, मैं कान्हा अधरों पर हूँ। बांसुरी जो है वो राधा को बता रही है, क्योंकि राधा बांसुरी से जलती है कि ये तो कृष्ण के होठों पे रहती है। तो बांसुरी कह रही है, मैं कान्हा के अधरों पर हूँ, राधा इसको समझो, तुम कान्हा की शक्ति हो, प्रियतम हो इसको जानो। मैं कान्हा के अधरों पर हूँ। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप ना कान्हा के बारे में बोल रहे हैं, और आपने अपने भजन की पहली शुरुआत की बात करी थी जो हिट हो गया था हरे कृष्णा मंदिर से।
तो मैं एक और गुजारिश करना चाहूंगी, अगर आप महामंत्र गुनगुना दें जरा सा। हाँ जरूर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मैं अपने दर्शकों के लिए एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी तक के अपने पूरे जीवन में जो भी आपने लर्निंग्स ली हैं, उसमें से आप कौन सी 3 बातें दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो कि आपको लगता है कि इनमें से किसी पे भी वो अमल कर ले तो उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं चेंज आएगा? तो कोई 3 बातें जो शेयर करना चाहेंगे। एक तो ये कि आप मेहनत करना कभी कम न कीजिए, सीखना बंद न कीजिए, और जब आपको उसका फल मिले तो उस पर घमंड न कीजिए, क्योंकि आपने घमंड किया तो उसका मजा चला जाएगा, आप भी उसका मजा नहीं ले पाएंगे। आपके जीवन में सरलता रहे और सफलता रहे, ये दोनों एक साथ रहे। लेकिन अगर ऐसी सफलता किस काम की कि आप अपनी सरलता खो दें। आप सफल भी हो, सरल भी हो, बस यही मैं चाहता हूं। लवली। मेहनत करना ना छोड़िएगा दोस्तों, सरलता कायम रखिएगा। तो अब और सफल जब भी हो तो अपनी सरलता को मत छोड़िएगा। तो आप भी कभी अनूप जी की तरह ऐसे ही फिर सबको मार्गदर्शन कर रहे होंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। और थैंक यू सो मच, आपने जो समय दिया, मुझे नहीं मालूम मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, बट जिंदगी भर आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। और ऊपर वाले की, मैं तो, क्योंकि मेरा नाम भी राधा रानी का ही नाम है, रासेश्वरी, तो मैं तो कहूँगी उनकी कृपा है कि वो उन्होंने आपसे कनेक्शन कराया और आपको यहाँ पे लाए और सबको हमें मौका दिया। और जैसे उनकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए हर पल बनी रहती हैं, वैसे ही हमेशा आपके लिए ब्लेसिंग्स हर पल बनी रहे। और यू विल गेट एन एटर्नल प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। So much for watching this video. I hope this series of Dare to Dream has helped you to achieve your dreams and touch the skies of success. Do not forget to subscribe our YouTube channel, and as usual, I'll see you in the next episode. Till then, stay safe and have fun. Wish you a lot of ease and magic. Signing off, Raseshwari Hindustani, a walking, talking miracle of possibilities.